हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। क्योंकि अभी जो है यहाँ पर 75% सीटों पर जारी होगा रिजल्ट। इसके बारे में काफ़ी सारी बातें यहाँ पर हो रही है। आपने एक न्यूज़ 18 की यहाँ पर एक न्यूज़ भी सुनी होगी, जिसमें कहा गया था कि आपकी 1,70,461 पद के लिए जो आपकी भर्ती होने वाली है, उसमें से सिर्फ जो है 1,32,000 अभ्यर्थियों को ही रिजल्ट के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। तो ये बात आपकी सही है या नहीं है? क्या यहाँ पर केवल 75% ही सीटों को फिल करने के लिए कहा जा रहा है? जो आपकी यहाँ पर प्राइमरी की 79,943 वैकेंसी आई हुई हैं, क्या इसमें से सिर्फ आपकी 75% ही सीटें फिल की जाएंगी या नहीं की जाएंगी? क्या सब चीज़ें होने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कट ऑफ को भी आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सीटेट की आंसर की आपकी रिलीज़ की जा चुकी है, और आपके सीटेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर हम ये न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ 18 बिहार की एक न्यूज़ थी। यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने, सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। यानी कि जो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है वो बिहार के गांधी मैदान में यहाँ पर वितरित किया जाएगा। बीपीएससी से रिजल्ट शीट मिलते ही होगी घोषणा, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें बता रखी है। यहाँ देखिए ये लिख रखा है 1,70,461 पद के लिए हुई है परीक्षा। लगभग 1,32,000 अभ्यर्थियों को एक बार में बनेंगे शिक्षक, ठीक है। रिजल्ट के बाद पहले सभी को दी जाएगी ट्रेनिंग। दिसंबर से जनवरी में दिया जा सकता है नियुक्ति पत्र। तो यहाँ पर नियुक्ति पत्र के बारे में भी एक न्यूज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो आपका यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वो आपके दिसंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ तक दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है कि आपका दिसंबर से जनवरी तक जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर दे दिया जाएगा। लेकिन ये आपके 75% के हिसाब से किस तरह यहाँ पर आपका रिजल्ट बनेगा ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने शुरू में भी एक बयान दिया था कि हम यहाँ पर कम से कम 75% सीटों को फिल करेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि केवल 75% सीटों को फिल करेंगे, उन्होंने कहा था कि कम से कम 75% सीटों को तो हम फिल ही करेंगे। क्योंकि आपने पीआरटी में तो देखा ही होगा, अभी मैं आपको पूरा डाटा भी लिख कर बताऊंगा। चलिए मैं पहले आपको डाटा ही बता देता हूँ कि आपके जो पीजीटी में यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, सॉरी यहाँ पर पीजीटी में जो वैकेंसी है आपकी बार वो है 57,602। लेकिन जो आपकी बार अटेंडेंस आपकी रही है वो केवल आपकी 36,902 ही यहाँ पर अटेंडेंस रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कम कैंडिडेट्स ने पीजीटी के लिए यहाँ पर अप्लाई करा था। उनके पास यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, या उन्हें जो है यहाँ पर पीजीटी के फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीपीएससी ने मांगी थी वो नहीं थी। उसकी वजह से अटेंडेंस जो है वो इतनी कम रही है, या और भी जो है कारण रह सकते हैं कम अटेंडेंस के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका 75% के हिसाब से निकालें, ठीक है, कि कितनी वैकेंसी बैठती है, तो लगभग 43,201 वैकेंसी अभी बैठती है। लेकिन इतने तो कैंडिडेट्स ही यहाँ पर नहीं है, केवल 36,902 ही कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इसका पीजीटी का पेपर दिया था, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है सीटें यहाँ पर फिल नहीं की जाएगी। तो इन्होंने इसी चीज़ के लिए कहा था कि अगर यहाँ पर सीटें फिल नहीं होती है तो हम यहाँ पर जो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं उसमें भी 5% की कटौती करेंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पर कैंडिडेट्स को मतलब जो यहाँ पर सीटें बच गई हैं उन्हें फिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कहा था कि आपकी टोटल में से ही आपको 75% ही यहाँ पर फिल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स होते पीजीटी में तो यहाँ पर पीजीटी की पूरी वैकेंसी यहाँ पर फिल की जाती। जैसे कि अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में जो आपकी वैकेंसी है वो लगभग 34,916 आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और जो आपकी बार अटेंडेंस यहाँ पर रही थी वो लगभग रही थी यहाँ पर 62,928 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आपका पेपर दिया था। तो लगभग 1.8 के अराउंड अगर हम माने, या दो ही मान लीजिए कि एक सीट पर जो है यहाँ पर दो कैंडिडेट्स यहाँ पर आपका कंपटीशन में है, तो एक दो में से एक को तो यहाँ पर नौकरी मिल ही जाएगी। यानी कि मतलब कट ऑफ चाहे कितने भी कम कर दी जाए, 62,000 में से 34,000 जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी है वो तो यहाँ पर फिल हो ही जाएंगी। अगर हम पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी में तो ये डाटा और अधिक हमें देखने को मिला था, क्योंकि पीआरटी में वैकेंसी भी ज़्यादा थी। वैकेंसी कितनी है? 79,943 यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। और आपके आवेदन कितने हुए थे यहाँ पर? अगर हम आवेदन की बात करते हैं तो आवेदन लगभग 7,48,900 बच्चों ने यहाँ पर आवेदन करे थे। और अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो अटेंडेंस कितनी रही थी? अटेंडेंस रही थी आपकी 5,24,230। लेकिन ये 5,24,230 कैंडिडेट्स कौन से थे? जिन्होंने बीएड भी कर रखी थी
और साथ में डीएलएड वाले भी यानी कि बीटीसी वाले भी यहाँ पर कैंडिडेट से 5,24,230 में से। अब बीपीएससी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि बीएड वाले बच्चों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। केवीएस ने भी यहाँ पर कह दिया है कि बीएड के स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो 11 अगस्त को अपना फैसला यहाँ पर सुना ही दिया था कि जो बीएड कैंडिडेट्स होंगे वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि अब जो कंपटीशन में रह गए हैं वो सिर्फ बीटीसी कैंडिडेट्स रह गए हैं। तो बीटीसी कैंडिडेट्स अगर हम मानते हैं कि आपकी अगर बीटीसी के यहाँ पर 3,80,000 के अराउंड भी आपके अगर यहाँ पर कैंडिडेट्स हुए बीएड के सॉरी यहाँ पर बीटीसी के, ठीक है, और इसमें से अगर 50% मान लीजिए 50% भी पास होते हैं कि लगभग 1,90,000 के अराउंड भी यहाँ पर पास होते हैं, तो भी देखिए यहाँ पर कंपटीशन तो आपका अब भी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, लगभग 6 बच्चे यहाँ पर एक सीट पर कंपटीशन अब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो ऊपर कह रखा था कि 1,70,461 पदों में से सिर्फ 1,32,000 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कि अगर यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर 75% सीटों पर आपको यहाँ पर जो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे यहाँ पर क्वालिफाइंग करते हैं तो उन्हें जो है यहाँ पर पूरी सीटें यहाँ पर भरनी होंगी, चाहे वो आपकी टीजीटी की हो चाहे आपकी वो पीआरटी की हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी थी, तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम आयता थी शुरू में जो इन्होंने दी थी वो जनरल की 40% थी। तो 120 में से अगर आप 48 नंबर भी ले आते हैं तो आप जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग करेंगे। लेकिन अगर 48 नंबर से कम यहाँ पर किसी के रहते हैं तो वो क्वालिफाइंग नहीं करेगा, तो वो सीट खाली रह जाएगी। जैसे कि बीसी के लिए 36.5% था जो कि 43.8 बैठता है, ईबीसी के लिए 34% था जो कि 40.8 बैठता है, एससी और एसटी के लिए 32% था जो कि यहाँ पर 38.4 रहता है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो 32% था जो कि आपका 38.4 बैठता है। ठीक है, 120 में से ये नंबर जो न्यूनतम अर्हता अंक दे रखी है बीपीएससी की ओर से। लेकिन अगर कैंडिडेट्स इन भी योग्यताओं को यहाँ पर कम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि हम इसमें जो है 5% का और रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन यहाँ पर 75% जो आपकी सीटें हैं वो फिल करने की यहाँ पर पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। नियुक्ति प्रमाण पत्र के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके दिसंबर और जनवरी तक जो है आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी है पीआरटी में 79,943, तो इस पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से जो है 75% कितना बैठता है इसका, लगभग 59,958 वैकेंसी पर ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। इस तरह से तो यहाँ पर आपकी 20,000 वैकेंसी यहाँ पर आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है, वेस्ट हो जाएंगी। जबकि कैंडिडेट्स इतने हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो वैकेंसी है वो फिल की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अब की बार काफ़ी बड़ी भर्ती देखने को मिली थी और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपकी बार वैकेंसी बच जाएंगी, चाहे वो आपकी पीजीटी में बचे, चाहे वो आपकी टीजीटी में बचे या आपके पीआरटी में बचे, वो आपकी जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आपने यहाँ पर एक अखबार की कटिंग देखी होगी जिसमें कहा गया था कि आपकी जो पीआरटी की वैकेंसी है वो अगली बार नहीं आएगी, केवल आपकी जूनियर की और आपकी 9th 10th और 11th 12th की ही वैकेंसी आएगी। अभी मैं वो न्यूज़पेपर अभी आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी पीआरटी की जो पूरी वैकेंसी है यहाँ पर फिल करने की तैयारी बिल्कुल है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर केवल 75% ही आपका फिल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि कैंडिडेट्स ही ज़्यादा हैं। ठीक है, लगभग 1,90,000 के बच्चे भी अगर यहाँ पर क्वालिफाइंग करते हैं तो उनमें से 80,000 कैंडिडेट्स को तो इन्हें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी यहाँ पर आपके जो सारी सीटें हैं वो फिल हो पाएंगी। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की, तो कट ऑफ में जो है इसके बाद कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट्स कह रहे थे कि इसमें काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि 75% अगर यहाँ पर आपके जो वैकेंसी है वो फिल की जाती है तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई हैं उन्हें पूरी फी यहाँ पर फिल किया जाएगा, चाहे वो आपकी टीजीटी की हो या आपकी पीआरटी की हो। हाँ, पीजीटी में मैं कह सकता हूँ कि पीजीटी में क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है, 57,000 के लगभग है और कैंडिडेट्स की सिर्फ यहाँ पर 36,000 की आपके यहाँ पर देन गए थे, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी कम रहेगी जो कि उसमें से नहीं ली जाएंगी। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल की मेल की आपकी वही 55 से 60 यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। इसकी प्रीवियस वीडियो भी मैंने बना रखी है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो है बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर आपके इससे कम नंबर हैं
थोड़े बहुते भी कम है तो भी यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर 40 से नीचे हैं तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। जनरल के लिए 55 से 60, फीमेल के लिए यहाँ पर 55 से 52, ठीक है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 52 से 55 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पीआरटी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पीआरटी के लिए 2 कट ऑफ लगेगी, एक तो आपकी डीवी की कट ऑफ लगने वाली है और एक आपकी फाइनल कट ऑफ लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ओबीसी की फीमेल की 48 टू 52 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 50 से 52, फीमेल की 45 से 48, एससी की यहाँ पर 48 से 52 और फीमेल की 42 से 45 कट ऑफ रह सकती है। एसटी की यहाँ पर मेल की 55 से 58 तक कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम देखने को मिलती है एसटी की, इसलिए यहाँ पर जनरल के बराबर यहाँ पर कट ऑफ एसटी की रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी अधिक है तो यहाँ पर कट ऑफ ओबीसी कम जाती है। अगर हम एसएससी वगैरह की बात करते हैं तो एसटी की कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी कम देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर जनरल के बराबर ही जाती है एसटी की कट ऑफ। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 50 से 52 तक आपकी कट ऑफ रहेगी। पीएच की बात करते हैं तो 40 प्लस आपके यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है और 38 प्लस अगर आपके हैं तो आप फीमेल कैटेगरी से पीएच में सेफ रह सकते हैं, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ है जो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। अगर आपको ये कट ऑफ सही नहीं लगती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा जो अभी तक आपको डाउट बन रहे थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अगली वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी जिसमें लिख रखा था कि 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी। तो बिहार में जो है यहाँ पर 6 to 8 के लिए नई वैकेंसी आने वाली है, जो कि 52,000 वैकेंसी आएगी, ठीक है। 15 अक्टूबर से जो है इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो लगभग 15 अक्टूबर तक तो आपके जो है यहाँ पर आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 15 नवंबर तक ये चलेंगे और लगभग आप मानकर चलिए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में इन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर कह रखा है आपकी पिछले वैकेंसी का, तो इसी के दौरान यहाँ पर आपके लगभग दिसंबर या जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि इसी साल जो है आपको इलेक्शन से पहले ये वैकेंसी इन्हें पूरी करनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ लिख रखा था कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए कोई भी वैकेंसी आपकी बार नहीं आएगी। तो आपकी जो आपकी बार की वैकेंसी है 79,943, इन्हें पूरा यहाँ पर फिल किया जाएगा। 75% का कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। अगर हाँ यहाँ पर कैंडिडेट्स अपनी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ही यहाँ पर 75% फिल की जाएंगी, जो कि हमारा ऊपर इन जो न्यूज़ आई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये चीज़ देखिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी लिख रखा था कि न्यूनतम अंक में भी छूट देने का चल रहा है विचार। तो 5% छूट देने का यहाँ पर विचार चल रहा है बीपीएससी की ओर से, ठीक है। बाकी यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें कि आपके बीएड कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे, बीएड प्लस ग्रेजुएशन, और डीएलएड वाले भी इसमें शामिल होंगे। अगर किसी ने डीएलएड ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कर रखी है तो वो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाख भर्ती आपकी यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर देखिए पूरा चरण इन्होंने दे रखा है। शिक्षा भर्ती का दूसरा चरण अक्टूबर से, नवंबर में परीक्षा, दिसंबर में आपका रिजल्ट। तो बहुत जल्दी से यहाँ पर आपकी वैकेंसी ये कंप्लीट कराई जाएगी इलेक्शन से पहले, ठीक है। तो एक सुनहरा मौका जो है आपके पास अभी आने वाला है बिहार के कैंडिडेट्स के लिए और अदर कैंडिडेट्स के लिए भी, ठीक है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। केवल ये होता है कि आपको जनरल में ही आपकी फाइट करनी होती है, जैसे कि अब की बार भी हुआ था कि जिसमें देखने को मिला है कि जो आपकी बार यूआर की वैकेंसी कितनी है पीआरटी में, तो लगभग 15,947 पोस्ट तो आपकी मेल की है और लगभग 16,000 आपकी 40 वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की है, ठीक है। तो इसमें जो आपके कितने सारा कंपटीशन है, तो इसमें तो बिल्कुल भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें यूआर के कैंडिडेट्स भी होते हैं, ओबीसी के भी होते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी होते हैं, एससी एसटी के भी होते हैं, और साथ ही साथ जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यूआर में ही फाइट कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गए होंगी। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 75% का भी आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। बाकी कंपटीशन भी मैंने आपको बता दिया कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में किस तरह से आवेदन हुए थे और कितनी अटेंडेंस है, ठीक है। तो आज की तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाया हुआ समझ आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे जो लाइक का बटन है उसे लाइक करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस चैनल पर बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाती है, सही समय पर सही तरीके से यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।